अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय। शर्म, हया और लज्जा इतना सुंदर गुण है, इससे हमारी जिंदगी में सुधार आता है। सुधार है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते जाते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो गया उसका कोई इलाज नहीं, उसमें सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये है कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता।
लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उसको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पी लेता है। लेकिन जो संत लोग हैं तब तक कुछ नहीं कहते जब तक अफसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आप इतने शुद्ध पुरुष हैं, इतनी अच्छाइयां हैं आपके अंदर, लेकिन आपका लड़का तो शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि शराब पीता है, मालूम था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव, संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो संत जी ने कहा हाँ दिखाइएगा। मेरा लड़का और शराब नामुमकिन, पी नहीं सकता। उस लड़के पे बड़ा सुंदर असर पड़ा, बहुत सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। कुछ साल बीते, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर बैठा लिया और शराब पीने के लिए बैठा लिया, मजबूरन बैठ गया। दोस्ती का सहारा था, दोस्ती थी, पुरानी आदत थी। थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया, अब पीने लगा। जब पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी तो रहा है। फौरन जल्दी जल्दी कर वापस आए और इस संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छड़ी में हाथ लिए चल दिए, दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, पी रहा है। लेकिन एक खंबे की ओट में बैठ के पी रहा था। जब पहुंचे तो देखा पी रहा है, बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में बैठ के पी रहा है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और उस पर इतना सुंदर असर पड़ा कि हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है कि जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है, चला जाता है। ये है गुण लज्जा का। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। पूज्य माता और बंधुओं, अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तरीका ध्यान की मैंने आपको बड़े डिटेल में सुबह बताई, कैसे किया जाए। और ये जो साधन है ये सभी के लिए, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो,
आश्रमवासी हो, कोई भी हो, तरीकत क्या है कि सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम, प्यार, प्रेम, उसके बारे में मैंने सुबह आपके सामने बड़े डिटेल में रखा है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, बहुत डिटेल में बताया। प्रेम के गुण आपको बताए। और सुंदर भाव से अगर आपकी जिज्ञासा जागृत रहती है तो रास्ता खुला रहता है। जिज्ञासा खत्म हुई, रास्ता बंद हुआ, रास्ता चलता नहीं है। हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि परमात्मा की वो सूरत जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसको चुने, उसको बदले नहीं। फिर ऐसा नहीं आप राम की पूजा करें, कर्कश की, वसुदेवी की, नहीं, काम नहीं बनेगा। एक इष्ट की उपासना। जितने हमारे संत महात्मा हुए सब गांव के थे, क्योंकि गांव के अंदर वातावरण बड़ा सुंदर स्वच्छ था। समय में, समय में, काल में बहुत सुंदर था। आप देखिए गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, जितने रहे, विवेकानंद कलकत्ता के थे, और उन्होंने अपने सिस्टम का बड़ा प्रचार किया सब लोगों ने, बहुत प्यार से। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट, एक नाम बहुत जरूरी है। बदले नहीं, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। हमारा जो पूजा का मकसद है वो मंदिर जाके घंटी बजाना नहीं है। उसका मकसद ये है कि कैसे चित्त की एकाग्रता आपको प्राप्त हो, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आराम मिले, शांति मिले, ग्रह शांति हो, ग्राम शांति हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते चले गए, वैसे वैसे हमारे सिस्टम बदलते चले गए। जो प्यार भाव था वो कम हुआ। क्यों? कि हमने अपने असले ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग को छोड़ते चले गए। इसलिए सारी जिम्मेदारियां, प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा से पूछे कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, चुने। कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, चुने। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जो आपने अपने घर के अंदर देव स्थल बनाया हुआ है उस पर बैठिए, और बैठ के बड़े आराम से अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। और जब वो मूर्त स्पष्ट सामने हो जाए, जब वह मूर्त स्पष्ट सामने हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि वो हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ये तरीकत अखिल भारतीय सतमत सत्संग के जो बुजुर्गों ने बताया आनंद योग के लिए, वो मैंने आपके सामने रखा। दूसरे भाई ये जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, उनको भी नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जो परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, कहते हैं सर्वव्यापक है, सब जगह है,
हम उसको मूरत पे क्यों बांधे? उसके लिए नाम, जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है उस नाम को चुने और पकड़े। ओम नाम, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड। बड़े प्यार से जो नाम आपकी आत्मा को बड़ा सुंदर लगता है उसका ध्यान कीजिए, उसको याद कीजिए। याद करेंगे, उनके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए शरीर के अंदर, कि हृदय की धड़कन से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है। आनंद मनाइए। ये प्रैक्टिस अगर आपने करनी शुरू की, थोड़े समय बाद इतना सुंदर असर आपको मालूम होगा, इतनी सुंदर स्थिति होगी कि जैसे ही आप अपने पूजा के स्थान पर बैठेंगे, 15 दिन करेंगे या 1 महीना करेंगे, तो 16वें दिन आपको माइंड पर प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। बड़े स्वच्छ वातावरण से, स्वच्छ दिमाग से आपने 15 दिन काम किया है, अपने आप याद आएगी, अपने आप आएगी। और आत्मा आपको बताएगी कि आपने ये काम छोड़ दिया आज। तो बहुत जरूरी है टाइम बाउंडेशन, समय की पाबंदी, समय का साथ। अगर 7 बजे आप पूजा करते हैं तो एग्जैक्ट 7 बजे आपको एहसास होगा कि हमको पूजा में बैठना है, आधा घंटा ध्यान करना है। ये शरीर का गुण है। इस गुण को संत महात्माओं ने पहचाना और लागू किया अपने ऊपर, और बड़ी अच्छी अच्छी स्थिति उनको प्राप्त हुई। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरु माता से भगत जन पाते आशीर्वाद, अपनी माँ से कहीं अधिक मिलता उनको। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता जी की आंखों के तारे, यश रूप जी के राज दुलारे, माता जी की आंखों के तारे, यश रूप जी के राज दुलारे, हमें छोड़ गुरुवर जाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी
भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही गुरुवर से लेते विदाई, अपने ही गुरुवर से लेते विदाई। हमें अब गुरुवर बुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का नहीं है ठिकाना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।